जी मैडम। ठीक है, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। संक्षेप में इस चीज को हम समझेंगे। जो इंसान ओम को याद करते हुए और भगवान को सोचते हुए शरीर छोड़ता है, वह ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है, ऐसा गीता में कहा गया है। लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि बस ओम का नाम लेने से, याद करने से और भगवान के बारे में सोचते हुए हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, तो इसीलिए हम ओम का जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ये सब इसीलिए करते हैं ताकि हमारी मृत्यु अच्छी हो सके और हमें मोक्ष मिल सके, है ना। लेकिन हम इसका सही मतलब नहीं समझ पाते और इसीलिए हम जीवन भर भटकते रहते हैं। सब कुछ करते हुए, पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, ओम का जाप करते हुए, माला जपते हुए, सब कुछ करते हुए भी हमारा जीवन वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई सुधार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। तो इसका जो सीधा मतलब है, इसे घुमा कर नहीं, सीधे समझिए कि मरते वक्त वही याद आता है जो पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वही मरते वक्त भी आपके साथ रहेगा, वही मरते वक्त याद आएगा। अगर जिंदगी भर पैसा ही इम्पोर्टेंट रहा तो आखिरी समय में भी वही आएगा। अगर ईगो, गुस्सा, रिश्तों की लड़ाई, तो वही याद आएगा। और अगर मन थोड़ा शांत रहा तो आखिरी समय भी शांत होगा। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग आखिरी समय बहुत परेशान होते हैं, डरते हैं, चिपके रहते हैं चीजों से, और कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उन्होंने जिंदगी कैसे जी, है ना। हमारे लिए क्या सीख है कि हम कैसे जिए कि हमारा जीवन अच्छा रहे। तो अभी जो कर रहे हो वही अंत में आएगा। मतलब आज आपकी जिंदगी जैसी है वही वैसा ही आपका अंत आएगा। तो आप देखो कि आपको लगता है कि आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आपकी जिंदगी में शांति है, आपकी जिंदगी में डर नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, क्या ऐसी जिंदगी आप जी रहे हो? लेकिन अगर आप दिन भर टेंशन, जलन, गुस्सा, तो अंत में भी वही रहेगा, है ना। दूसरा क्या है कि मन को थोड़ा संभालना शुरू करो। हर दिन 5-10 मिनट शांति में बैठो, फोन से दूर, बस खुद को देखो। ओम बोलना क्यों? यह कोई जादू नहीं है। ओम बोलना कोई जादू नहीं है, बस यह आपको स्लो करता है, शांत करता है। ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। इससे कोई ये नहीं होता कि आप ओम बोलोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी या मोक्ष मिल जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए आपके मन को शांत करता है। आज की सच्चाई क्या है? आज हम सब भाग रहे हैं, पैसा, काम, रिश्ते, लेकिन खुद को देखने का टाइम नहीं, इसलिए अंदर से खालीपन और डर बना रहता है। श्री कृष्ण यहाँ पे सीधी बात करते हैं, जिंदगी को ठीक कर लो, मृत्यु अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। हम हमेशा मोक्ष की बात करते हैं, मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं, इसी के लिए हम पूजा पाठ, पंडित, पता नहीं किन किन चक्करों में पड़े रहते हैं, है ना। लेकिन अगर आपकी जिंदगी आज शांत है, आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है, आप इनसे सबसे मुक्त हो, तो यही आपका मोक्ष है। मौत की चिंता छूट जाएगी, है ना। लेकिन हमें मौत का ही सबसे ज्यादा डर दिखाया जाता है, क्योंकि इससे पंडितों की दुकान चलती है। आ रही बात समझ में? तो सीधी बात याद रखना है, जैसे जी रहे हो वैसे ही अंत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। जीवन आपका कैसा है, बस इस पे ध्यान देना है। तो चलिए, अगर आप लोग अपने जीवन के बारे में बात करेंगे, दिनचर्या कैसी चल रही है, रोज हमें इसी पे बात करना है, क्योंकि हमारा रोज जो हमारी दिनचर्या है, 24 घंटे का जीवन है, बस इसको अगर आपने सही कर लिया तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, कल ठीक होगा, आज हम सीखेंगे तो कल काम आएगा, नहीं। आज जो सीख रहे हैं, आज जो समझ रहे हैं, उसे आज ही अप्लाई करना है। अभी यानी जो भी आपका अभी चल रहा है प्रेजेंट, इसी में काम करना है। तो संदीप जी बताइए, कैसा रहा आपका दिन? हाथ दौड़ कर आया मैडम, सुबह 8 बजे रेडी हो गए, हम्म। तो इधर जा रहे तो वहाँ आ गए, हम्म। ऑफिस में गए, हम्म। घर पे आए शाम को 5-6 बजे।
ऑफिस में कैसा लगता है आजकल? इसमें कुछ नहीं होना, जितना जरूरी हो साइन वाइन कर देने का, थोड़ा सा देख लेने का, मैं कर लेते हैं, बाकी कुछ लोड नहीं रहता यार। नहीं, ऑफिस के जो लोगों से बातचीत होती है? ऑफिस ऑफिस के लोगों से बातचीत होती है? के लोग मतलब मेरे अंडर जो 2-3 लोग हैं उनसे बात होती है ज्यादा करके, हम्म, तो फिर ऑफिस के 2-3 लोगों से, ज्यादा लोगों से बात नहीं होती। काम से काम है ना। हाँ, काम से काम ज्यादा, मतलब ऐसे बाकी गप्पे वगैरह मारते नहीं बैठते। और लाइफ कैसी किसी को चल भी रही है? लाइफ अच्छी चल रही है मैडम, टेंशन नहीं है। गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? चल रहा है, वो 2-2 बना लिए, उसमें से चूज कर ली। दो दो बना लिए? 2-2 नहीं बनी, एक से बात की, हम्म। दूसरे से थोड़ा अप्रोच हुआ। हम्म। तो वो बोले कि तुमने पहले के साथ अगर तुमको करना है, हम्म। तुमने वो क्लियर कर लेना कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद कर ली तो हम्म। ठीक है, वो जो तुम देख लो, हम्म। तो उससे कुछ बात करके फाइनल करना है। हम्म। मतलब ये पार्ट भी चल रहा है लाइफ में साथ साथ, है ना? हाँ, पास में ही रहते हैं, ये दूर बात रहते सही है हैं? मैडम। पहले जो लड़की मिले ना, उसके हम्म। भी 2 बच्चे 10th क्लास में है, हम्म। नहीं 12th और 11th में है। लड़की बड़ी है, हम्म। लड़का दोनों का वैसे सिचुएशन है। हम्म। 2-3 साल पति के साथ रहे, बाद में अभी पति गुजर गए, तो जो लाइफ पार्टनर चाहती है अच्छा। पहले जो लड़की से अभी 2-3 महीने से बात हो रही है, तो 10th वगैरह पास है, तो अच्छा फ्रेंडली बात होती है, जैसे कोई बोझ नहीं रहता दिल के ऊपर, वो भी बात करती है, उसको मन करता है तो उसकी भी शादी हो गई है? लगता है कि हाँ, शादी भी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अभी सोच रही है कि लाइफ पार्टनर बनाना। नहीं तो उनके मतलब शादीशुदा है, उनके पति है कि नहीं है? गुजर गए दोनों के, दोनों के गुजर गए? लेकिन हाँ मतलब गुजर आप गए, हाँ। जो चूज करते हो तो ऐसे ही जो अकेली है ना? हाँ हाँ, नहीं हम्म। पहले देखे थे ऐसे डिवोर्स वाले, लेकिन फिर उनका रहता है कि आप मेरे को क्लियर चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, ये करेंगे, तो वो फाइनल नहीं किया। ये थोड़े सोच रहे जिंदगी के बारे में कि कुछ खुशी पाई जाए या कहीं नहीं मिले, ठीक हम्म। है, बात करते हैं। तो उसमें बात ऐसी हो रही है, अभी जो लड़की से मैं बात करता हूँ, तो मेरी मम्मी को तो इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम्म। तो अच्छा नहीं लगता, तो कोई रिश्ते में भी कोई अच्छा, सस्ती बोल मम्मी दो या मम्मी को कुछ पता बोल। है? मम्मी के इधर के ही है क्या? नहीं नहीं, ऐसे मतलब मीडिएटर ने बताया एक लड़की, और दूसरी जो लड़की है वो थोड़ा रिलेशन में बताया, उसके बारे में मम्मी थोड़े पॉजिटिव, दूसरी जो बताया, लेकिन उससे थोड़ा डिटेल बात नहीं हुआ, सिर्फ 2 बार मुलाकात की। तो फिर ऐसा सिचुएशन है, पहले को फाइनल किया, तो मैंने बोला तो थोड़ी डेयरिंग करनी पड़ेगी, मम्मी से बात करनी पड़ेगी, कुछ करेंगे, तो कि नहीं मैं डरती हूँ, देखेंगे कुछ बात करके, बात बनती है, किस चीज से डरती है? गुस्सा करेंगी, ये करेंगी, पसंद नहीं है, तो फिर मैं कैसे तो बात कर आपने पाऊंगा, बोला तो नहीं, कुछ आपने बोला नहीं कि मुझे पसंद करना है, मम्मी तो बस ऐसे ही है? आप मम्मी के हिसाब से चल रहे हो, अपने हिसाब से? नहीं, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, मैंने सिचुएशन उसको बताई, जब ये दूसरी लड़की को मिला तो मैंने उसको भी बताया कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, मेरे को फाइनल करना है, या तो उसके साथ फाइनल करूंगा, नहीं तो फिर आपसे बात करूंगा आगे। तो ये थोड़ा साइड में हो गई, और ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो फिर ऐसा बोल के फाइनल करना है तो करना है, नहीं तो फिर छोड़ देना है, नहीं मानेंगे घर की ज्यादा, तो मेरे को मतलब एक बात से अच्छा लगता है मैडम कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक एक 2-2 घंटा बात कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म। और मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ फोर्स के कारण बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है। और वाइफ का क्या चल रहा है? वाइफ का कुछ नहीं, वो मेडिसिन के लिए आ रही थी, 2-3 हफ्ते आ गई पीछे, अभी 2 हफ्ते से नहीं है, अभी कल डेट है, तो जाके देखूंगा क्या बोलती है क्या नहीं। तो जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन करी है कि उसको घर उसके नाम पे कर देंगे, फिर बच्चों के लिए पैसे दे देंगे, तो नया वकील ने कुछ चाबी भर दी होंगी उसको, कैसा मत कर, तो लास्ट में जा रही है, तो नहीं मानेगी शायद, चलता रहेगा आगे। चलने दीजिए। उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसमें से कुछ तो फाइनल करना है, चाहे वो आए नहीं आए, रहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो फाइनल बिना तलाक के शादी तो अभी होगी नहीं, फिर क्या फाइनल करेंगे? वो 2-3 लोग में कर लेंगे घर में ऐसे मिलके, भैया तो ये तो कर मान्य भी लेना है नहीं तो होगी। मानेंगे।
कानूनी रूप से तो मान्य नहीं होगी। वही उनका रहता है कि हमको कुछ गारंटी, कुछ तो प्लॉट नाम पे करो या तो पैसे दो, ऐसे कुछ भी ऐसा रहता है। चलिए ठीक है। आपकी वाइफ को पता है? या उसको नहीं पता, हम्म। लेकिन वो दूसरे के साथ रह रही है ना खुल्लम खुल्ला, वो क्या भी बताएंगे। वो भी रह रही है? हाँ, मैं पीछे वैसा नहीं किया अभी, हम्म। लेकिन वो बताते हो उसके पास में रहने वाले पहचान वाले तो रहती है, आती है घर बच्चे के तो पास में वो भी रहती है। ऐसे ही रह रही बिना मतलब, तो फिर तलाक ले लेना चाहिए, फिर यहाँ फंसा के क्यों रखा है? पैसे लूटते हैं ना, तो तो जिसके पास जा रहे उसके पास भी तो पैसे मिलेंगे ना। देख तो। वो तो मिलेंगे नहीं उसको पता, लेकिन इधर से अभी मैं तो वसूल करके लेना है ना, इन्वेस्टमेंट किया उसने इतना, तो हम्म। मेरे साथ में रही बच्चे है, तो बच्चे के लिए तुझे देना ही पड़ेगा। नहीं तो बच्चों के लिए तो ठीक है, बच्चे आपके भी है उनके भी है, बच्चों का क्या कसूर है ना? बच्चे तो दोनों के हैं। लेकिन अगर हाँ पत्नी दूसरे से अफेयर कर रही है तब तो फिर कोई वही नहीं बनता ना। हाँ, वो नियम में तो है, लेकिन वो चला रही उसके मन से, पर चलने दो, पर क्या आपके कर पास सकते। प्रूफ होना चाहिए, है ना? हाँ, वो इतने पास के फोटो वोटो नहीं, वो घूमते हुए मैंने देखा, लेकिन फोटो निकालने की कोशिश नहीं, की, लेकिन आपके पास भी प्रूफ होगा तो काम होगा, और अगर वो प्रूफ कर देती है कि आप किसी और के साथ हो तो फिर आपको उनको देना ही पड़ेगा। दो में से एक कोई अगर प्रूफ कर देते हो तो, है ना? अगर आप भी ये सब कर रहे हो ना, तो इसमें अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आपने दूसरी कर लिया है, इसकी वजह से वो तलाक ले रही है, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो फिर तो देना ही पड़ता है आपको भी। लेकिन अगर पहले आपने प्रूफ कर दिया कि वो व्यभिचार है या मेरे साथ नहीं रह रही है, दूसरे के साथ रह रही, तो पहले तलाक ले लो, पहले उस चीज से फुर्सत हो जाओ। तलाक लेने के लिए मैडम वैसा क्या है कि वो कुछ करते हुए आक्षेपार्ह फोटो चाहिए, फोटो मिलेंगे नहीं, और ऐसे फोटो मिलेंगे तो ये कल्पना हो गई, तो मिलने के लिए कर सकते, लेकिन उतना प्रयास में हार्ड नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई लगाया नहीं है। बोला है तो फोटो वगैरह मिलेगा तो देखो। फोटो वगैरह नहीं, अगर कोई गवाही देने के लिए हो, या फिर डिटेक्टिव भी लगाते हैं कुछ लोग, है ना? हाँ, देखते, लेकिन कुछ सामने नहीं आने कोई, पहले करते हैं अभी नहीं बोलते। नहीं, वैसा नहीं होता, अगर वो खुल के कर रही है तो सामने तो आ ही जाएगा ना। अब वो पता है सब, वो देखते आ रही जा रही, तो लेकिन इसको बोलेंगे फोटो निकालो, ये करो, सामने वाला भी डरता है, तो थर्ड पार्टी इंसान होना चाहिए। चलिए ठीक है, कभी ना कभी तो सामने आता ही है, लेकिन फिर देर हो जाएगी, अगर आपने पहल कर दी तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? तो ठीक है, अब जो होगा होने दो, क्या करेंगे, हम्म। इसके मन चलिए में नहीं है तो क्या करेंगे, रहने दो। ठीक है, देखो ये सब भी अभी चल रहा है, बहुत कुछ है, बस यही है कि हमारे मन विचार और बुद्धि जो निर्णय ले अपने हिसाब से चलो, और ये नहीं कि कोई और बाधा बने, अपनी जिम्मेदारी में रिस्क अपना होना चाहिए। मेरी मम्मी का क्या कहना है कि हमने 2-3 महीने से बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। वो रिलेटिव थोड़े अपने लेवल के नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है, तो उसके बच्चे तो हम नहीं संभालेंगे, तो मैंने बोला वो ईमानदारी से उसके बच्चे को संभाल रही है, और मेरे को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो नहीं हम 10-15 दिन के लिए आए तो संभालेंगे, बाकी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो उसका सावधान पूरी तरह चल रहे मम्मी का। नहीं तो उससे बात करके यही तो गड़बड़ी है कि आप मम्मी की सुन क्यों रहे हो? अगर आपको लगता है कि सही है, आपको भरोसा है, तो फिर मम्मी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। मम्मी का काम मम्मी को करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप इतने छोटे तो बच्चे तो है नहीं कि मम्मी आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगी। नहीं, ढूंढने की बात तो पहले भी रिश्ता किया था ना, तो मैंने मेरे पसंद से किया था कि मुझे पसंद आ गई, मम्मी को पता था, वो फैमिली वाले लोग मतलब रिश्ते में है लेकिन अच्छे नहीं है, हम्म। लेकिन फिर वो मेरे मतलब कहने के कारण हो गया, फिर वो बीच में थोड़ा दहेज का भी नाटक किया, ज्यादा लेना चाहिए सरकारी नौकरी, तो मैं बोला मेरे को दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बोरा भी यहाँ पे वो पे जाना अच्छी बात नहीं है, तो वैसे वो रेजिस्टेंस मुझे लगा कि लाइफ में ये दोनों आमने सामने आएंगी तो कुछ पढ़ी लिखी रहेंगी, कुछ हो जाएगा, तो लेकिन वो कल्पना प्रैक्टिकल में होती नहीं, वो दुश्मनी की दुश्मनी पहले से वैसी रहती है, यही नहीं होती थी बाद में। चलो ठीक है, लेकिन आपको जो समझ में आए अपने हिसाब से निर्णय लो। मम्मी को तो बस हाँ, वो बताओ, सामने है ना?
सामने वाली लड़की को पूछने रहे वैसे ही तेरे दिल में करने का है क्या, चाहती है क्या, तो फिर अपन आगे का स्टेप लेंगे। अगर तुझे लग रहा है नहीं मैं मम्मी का सामना नहीं कर सकती है, कुछ ना नहीं लग रहा है, तो फिर उसको स्टॉप कर देंगे। नहीं तो गलती उसकी नहीं है ना, यहाँ पे आप मम्मी को ज्यादा महत्व दे रहे हो। मम्मी को मम्मी की जगह रहने दो ना, लाइफ पार्टनर को लाइफ पार्टनर की जगह रहने दो, है ना। मम्मी को उतना ही महत्व दो। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ मैडम हम्म। कि सामने वाली जो लड़की है उसको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है। वो उसमें इन्वेस्ट कर रही है, खुद होके बात कर रही है, कभी कभी मैं बीच में साइलेंट हो जाता हूँ तो खुद ही हाय बाय करती है। तो मुझे लगता है कि उसको मतलब सिक्योरिटी तो बात है ही, लेकिन उसको इंटरेस्ट है इसलिए वो बात कर रही है। जब मैं थोड़ा निगेटिव मूड में मतलब बात नहीं करता हूँ, कुछ शांत हो जाता हूँ, तो वो भी वो मतलब ओके करके एक्सेप्ट कर लेती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका दिल है, इसलिए वो ये सब बातें झेल के भी कंटिन्यू बात कर रही है। एक दो बार मिला, सोने नेगेटिव फीडबैक भी दिया कि ऐसा ऐसा है, ये क्या करेंगे, तो मैं ठीक है, एक दो दिन में उसका टेंशन भी ठीक हो जाता है। वो हिसाब से मेरे को मतलब वो मतलब नीडी और जो जो बिहेवियर है उसके हिसाब से लग रहा है कि वो मेरे लिए सही रहेगी। लेकिन इतने कुछ खास नहीं आपके जैसे, मतलब ऐसा मीडियम एकदम सुंदर भी नहीं, तो मतलब ये बात सुंदरता के पीछे भागने से अच्छा मीडियम में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा नहीं है। वो सब ठीक है, लेकिन ये दिल उल का खेल मत खेलो। उसकी भी जरूरत है, अकेली है, बच्चे हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए, और साथ में अट्रैक्शन भी रहता है, इंसान है, शारीरिक जरूरत भी रहती है। तो ये सब सभी को जरूरत, जिस तरह आपको जरूरत है उस तरह उसे भी जरूरत है ना। हम्म, हाँ हाँ। बाकी दिल विल कुछ नहीं तो होता, सब ऐसा हो रहा है अट्रैक्शन ही मैडम होता कि है। मैंने उसको बोला कि मैं अभी तुझे थोड़ा वो काम करी 10-15 हजार, तो बाद में भी काम करोगे, मैं 8-10 साल काम करके थक चुकी हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरे ऊपर मतलब बोझ की तरह, नहीं तो बिल्कुल आप मैं करते बोलना, रहूंगी। नहीं आप बोलना मैं कि उसको काम मत करूंगी छोड़ना। ऐसा, मतलब उसका एटीट्यूड है कि मैं शादी इसलिए कर रही हूँ कि मैं अब बाद में भी काम करूंगी, तो मेरे शादी करके फायदा क्या है। तो फिर नहीं, तो सिक्योरिटी टाइप। फिर आप फिर दूसरे जाल में फंसने जा रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर दूसरा जाल देखो। अगर महिला सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रखती है तो वो खुद कमाएगी, वो खुद कमाना पसंद करेगी। लेकिन जो महिला डिपेंड हो जाए तो वो तो फिर अपने लिए कुछ भी सिक्योरिटी के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकती है। जब उसे डर होगा कि इनसिक्योरिटी होगी कि मुझे कमाना पड़ेगा या पैसे की जरूरत हो, तो फिर वो भी कुछ चाल चलेगी। देखो इंसान बदलते टाइम नहीं लगता, है ना। तो मैं तो कहूंगी कि शादी वादी के चक्कर में पड़ो ही मत। आज के समय में शादी मत करो, है ना। दूसरी जो केस है ना मैडम, वो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की डिवोर्सी है, उसको 25,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती है। थोड़ा सा मतलब है इमोशनल, लेकिन अभी वो पॉजिटिव है, मतलब ऐसा फ्रैंक है बोलने में, ये देखो बात हुई। मैं क्या बता रही हूँ कि आप भी तलाकशुदा होने वाले हो, वो भी तलाकशुदा है, तो शादी करने की जरूरत नहीं है। लीगल एग्रीमेंट करके साथ रह सकते हो, जब तक अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो अपनी स्वेच्छा से अलग हो सकते हो, वही बोला मैडम है ना। कि वो करके रहते हैं जब लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन वो कैसे मानते नहीं लोग, नहीं नहीं फिर वही बात, अपने को लोग माने ना बर्बाद माने, करने के सुनिए, लिए। लोग माने ना माने, आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करके रखना, और जो इस क्राइटेरिया में पूरा हो उसी के साथ रहो। ये मजबूरी वाली जिंदगी मत जियो, है ना। अपनी शर्तें रखो और अपना एक क्राइटेरिया रखो, उस क्राइटेरिया में जो फिट हो उसी के साथ रहो। बात समझ में आ रही है। हाँ मैडम समझ में तो आ रही है, लेकिन अभी आजू बाजू ऐसा माहौल नहीं है। नहीं फिर वही बात, आजू बाजू माहौल नहीं है तो आप माहौल बनाओ, अलग दुनिया में जाओ। क्यों आप आजू बाजू में रह रहे हो, कहीं और जाओ, कहीं और कमरा लो, कहीं और जगह पे रहो जहाँ ऐसा माहौल हो, जहाँ आप इन चीजों में मतलब रह सकते हो, जहाँ कोई ध्यान न देता हो, ऐसी जगह पे रहो। ठीक है, नहीं जो मतलब शादी के हिसाब से देख रहे, कहीं जाते तो शादी करनी वो हिसाब से देखते कि नहीं देखो, पहला नहीं शादी करनी तो एक बार हमसे गलती हो गई, एक बार हमारी अज्ञानता थी। आज के समय में अगर आप शादी में फंसोगे तो फिर वही चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है ना। आप शादी की जरूरत नहीं है।
और अगर आपको लगता है कि मैं इसी गांव में रहूंगा, इसी सोसाइटी में रहूंगा, ऐसे ही करना पड़ता है, तो फिर वैसे ही फिर करना पड़ेगा। एक बार निकलना मुश्किल हुआ, दूसरी बार फिर फंसोगे। कभी बच्चे होंगे उसके बड़े, तो कभी कुछ, मतलब इंसान का माइंड सेट हर पल चेंज होता है। आप उस पे आज की बात पे कायम नहीं रह सकते हो। आ रही बात समझ में? तो आज जो आपका ये लालच है, जो स्वार्थ है, शारीरिक आकर्षण है, ये आज 1 मिनट के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी इसके कारण आप अपनी बर्बाद कर लो, ये सही नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए आप सोच समझ के और आज के समय में एग्रीमेंट करके साथ रह सकते हो। शादी की जरूरत नहीं है। कानून ये नहीं कहता कि आप शादी करो तो ही साथ रहो, लेकिन आज अगर समाज की परवाह करोगे तो फिर वही, यही तो फसाव है, यही तो हमारे जीवन का नर्क है कि हर चीज में हम बंध जाते हैं। फिर आप समाज के डर से बंध रहे हो, बंध तो रहे हो ना। हाँ, तो वो भी सिक्योरिटी चाहती है कि भले तुम अभी ओपनली मत करो, दो लोग के बीच में करो। नहीं, ये तो फिर बेवकूफी हो गई, है ना? और जब बेवकूफी भरा जीवन है, बेवकूफी भरे निर्णय है, तो जीवन कैसा होगा ये बताओ? वहां भी तो बेवकूफी ही होगी ना। अगर आप डर के साथ जिंदगी जी रहे हो तो जीवन भर डर बना रहेगा। आज इस चीज के लिए बोल रही, कल किसी और चीज के लिए बोलेगी, वो हर समय सिक्योरिटी मांगेगी। आप फिर देते रहना सिक्योरिटी जिंदगी भर। फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर अभी एक बार तो किसी तरह निकल रहे हो और फिर उसी जाल में फंस जाना, फिर वही परेशानियों का सामना, फिर वही लड़ना झगड़ना, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारते रहो, और क्या है? मतलब इतना कुछ समझने के बाद आप यहाँ आ रहे हो कि जब हम बताते हैं कि डर, लालच, स्वार्थ जहाँ है, वहां रिश्ता सही हो ही नहीं सकता, है ना? ये निश्चित है। आप चाहे कोई भी प्रयास कर लो, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नया नया जोश रहेगा, 1 महीने, 2 महीने, साल भर चल जाएगा, लेकिन फिर वही टेंशन आएगी, क्योंकि इंसान का नेचर ही यही है, फितरत ही यही है, वो कहाँ से बदल जाएगी? हम्म। अब आप ये, सामने वाला भी सिक्योरिटी चाहता है ना मैडम। नहीं, तो आदमी वही तो अपनी बात है सिक्योरिटी कि मांगेगा तो उसको मांगे देते हैं। सामने वाला क्या चाहता है, आपको उससे मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हो, आपको उस पे कायम रहना है। बात तो आपकी है हम ना। तो ये तो नहीं कहेंगे कि जब तक मैंने तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम भी किधर ही जाना, हम भी किधर भी जाएंगे। बस यही कहना तो पड़ेगा। ये साथ में करते रहो। नहीं, ये कहना पड़ेगा। नहीं कहोगे तब भी यही होगा, नहीं कहोगे ना तब भी यही होगा। बल्कि कह दो तो ज्यादा अच्छा है कि जिसको जैसे जीना है वैसे जियो, साथ रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। ये आप ही का डर है, ये उसका डर नहीं है, ये आपका डर है। बात समझ में आ रही है? ये आपका डर है, आपको दिख नहीं रहा है। आप सोच रहे हो कि वो डरी हुई है, उसे सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, आपको सिक्योरिटी चाहिए। आपको लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चली जाए। बाकी आपकी मर्जी। आपने जो ये बातें बताई ना, है ना, तो इसमें अगर डर है तो रिलेशन सही नहीं है, चाहे आपका हो चाहे उसका हो। जहां रिश्ते में स्वतंत्रता नहीं है, निडरता नहीं है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। ठीक है? ज्ञान समझ यही है। लेकिन अगर आप अपने लालच को, अपने शारीरिक आकर्षण को, इनको महत्व ज्यादा दे रहे हो, तो ये फिर फंसाएंगे आपको। इनका काम ही यही है ना? हाँ, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चाहे आप लिखवा के ले लो मेरे से, है ना? ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका, क्योंकि ये अट्रैक्शन पे है, स्वार्थ पे है, डर पे है और लालच पे है। आपका रिश्ता ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम पे नहीं है। ठीक है? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता है। आप भी डरे हुए हो और वो भी डर के साथ है, दोनों डर के साथ चल रहे हो। और डर डर को आप ये सोच रहे हो कि इससे खत्म हो जाएगा, कि शादी दो लोगों के बीच कर लेने से और उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी और आपका बंधन हो जाएगा कि वो आपको छोड़ के किसी के पास नहीं जाएगी। ये तो बेवकूफी हो गई ना। इसे ही बेवकूफी कहते हैं, है ना? ये प्रैक्टिकल आप समझो कि ये जो आप कर रहे हो ना, इसे ही बेवकूफी कहते हैं। इसे समझ नहीं कहते। समझ निडरता लाती है, डर नहीं लाता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं देता, है ना? आपके प्रेम में स्वतंत्रता नहीं, डर है। और इसे आप देखो, क्या आप देख पा रहे हो इस चीज को? ये कैसे मैडम,
शारीरिक जरूरत दोनों की है, ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी दोनों को चाहिए। नहीं तो वो देखो भी ना, चाहती है कि मैं कहीं ना, वो भी चाहती है कि मुझे घर चाहिए, राइट चाहिए, कि मुझे नहीं ये सब तो होगा, लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जो चाह रहे हो नहीं मिलेगा? इसको इस तरह से नहीं बांध सकते आप। बात समझ में आ रही है आपको? जो तरीका आप अपना रहे हो वो, उससे सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी तो हमारे विचारों से होती है, हमारी ईमानदारी से होती है, हमारे प्रेम से होती है। जब वही नहीं है तो बाहरी करने से क्या किसी को बांध सकते हो आप? यही तो भ्रम है। हमें लग रहा है कि हम इस तरह से करके सिक्योरिटी ला लेंगे, ये इनसिक्योरिटी है। यहीं से आपकी इनसिक्योरिटी है, बाद में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये रिश्ता ही इनसिक्योरिटी का है, और जहां डर है वहां वो होके रहेगा। जो आपका डर है ना, वो आपको 1 साल बाद देखने को मिल जाएगा। ये चीज समझ के चलिए। 1 साल भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है ना? ये डर आपका जरूर हावी होगा, क्योंकि रिश्ता ही डर पे है ना पूरा पूरा आपका। वो भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं, और जबकि हमने यहाँ सीखा है, हम जो चाहते हैं वो कभी हो ही नहीं सकता। हम जो चाह रहे हैं ना, वो गलत चाह रहे हैं। गलत चाह कैसे पूरी हो सकती है? आप ही बताओ। आज उसकी जरूरत, आपकी वाइफ बदल गई क्या? गई ना आपको छोड़ के। तो जब एक बार आपके साथ हो चुका, तो आप इस चीज को सिक्योरिटी क्यों मानते हो? ये सिक्योरिटी थोड़ी है। सिक्योरिटी तो हमारे मन में होती है, हमारे विचारों में होती है। कोई कानूनी भी इसलिए होता है कि हमें इस दुनिया में कानून के पालन करना है, लेकिन जो आप सामाजिक करने का बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है, और इसकी कोई मान्यता भी नहीं है। जो आप करने जा रहे हो, इसकी कोई मान्यता भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप। ये इंसानों की शादी नहीं है, ये गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, है ना? और आप खुश हो रहे हो कि हम दोनों सिक्योरिटी पा रहे हैं, लेकिन मिलेगी थोड़ी। पहले ही डर है, पहले ही चली गई सिक्योरिटी, अब कहाँ मिलेगी? ये बताओ। सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना, इनसे थोड़ी आ जाएगी सिक्योरिटी। चलिए देख लीजिएगा, आप बोलोगे भ्रमित। देखो, मैं यहाँ पे हर चीज को काटूंगी, क्योंकि ये सब ही हमारे जीवन का व्यर्थ बना। कैसे? लाना ही नहीं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी लाना ही नहीं ना, सिक्योरिटी के पीछे भागना ही नहीं। क्यों भाग रहे हो सिक्योरिटी के पीछे? जो पाई ही नहीं जा सकती, उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हो? जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। इस तरह से जियो ना। क्यों आप किसी को बांध के रखना चाहते हो? क्यों सोचते हो कि इस तरह से वो व्यक्ति बच जाएगा? नहीं बांध के रखना चाहते मैडम, सामने कोई भी आता है तो बोलते पहले तुम बन जाओ, फिर मैं भी बन जाती हूँ। तो सामने रहेंगे दोनों, दोनों कहीं मुंह मारना नहीं। सामने वाले की समझ और आपकी समझ एक ही है। अगर एक ही है तो फिर आप उसी कैटेगरी में हो। लेकिन अगर आपकी समझ थोड़ी भी विकसित हुई है, तो ये चीजें तो आपको समझना होगा ना, कि जहां डर, लालच, स्वार्थ, कामना है, वहां रिश्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? वहां रिश्ता तो नहीं है। और जरूरत तो इनसिक्योरिटी में भी पूरी की जा सकती है, फिर उसके लिए सिक्योरिटी का वादा क्यों करना? जो वादे तोड़ने टूटते ही हैं, उसका वादा ही क्यों करना? वैसे बोला मैं मैडम, वो मुझे पहले सामने से बोल रहे थे कि आप ऐसे लिख के दो कि कोई प्रॉपर्टी आप नाम पे करोगे या बाद में करोगे। मैं बोला मैं कुछ भी नहीं लिख के दूंगा, करना है तो करो, लिव इन का बॉन्ड बनाऊंगा, अच्छा लग रहा है तो करो, देखते कुछ होने के बाद सोचते चला होने के बाद। मैंने क्या बोला? अगर सिर्फ शारीरिक जरूरत है तो कहीं से भी पूरी करो, उसको बंधने की क्या जरूरत है? इन सब चीजों में मत पड़ो, है ना? और जो आपके साथ ईमानदारी से और समर्पण के साथ रहना चाहेगा ना, वो ऐसी बातें नहीं करता, ठीक है? पर वो वही होगा जो खुद गीता पढ़ रहा होगा। जो गीता नहीं पढ़ रहा, जो समझ विकसित नहीं कर रहा, जो आम धारणा के साथ जी रहा है, आप ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में लाओगे तो उनकी सोच तो वैसी ही रहेगी, लेकिन आप भी वैसी सोच में चलोगे तो फिर मतलब क्या है? ये बताओ। क्योंकि आम आदमी की जिंदगी में तो ये रोज होता है, एक से तलाक हुआ, फिर दूसरे से शादी, फिर तलाक, फिर तीसरे से। यही चक्र चलाना है तो चलने दो।
है ना। 1 आध साल की खुशी मिल जाएगी, 1 आध साल बाद फिर आप यहीं आके बैठ जाओगे। तो किसी चीज के पीछे इतना भी पागल मत हो कि दुनिया आप पे हावी हो जाए, है ना। किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। शर्तें हमारी होनी चाहिए, हमारी शर्तों के हिसाब से जो हमारी लाइफ में आए तो ठीक है, नहीं आना चाहता तो अकेले रह जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, शर्तें अपनी ही होनी चाहिए। अगर आप किसी और को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा आपके साथ, कि वो आप पे ही हावी रहेगा और आप दब जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे फिर, है ना। फिर घुटन भरी जिंदगी हो जाएगी और कुछ भी कहना नहीं। फिर यही 2 बच्चे हैं, तुमने ही शुरू किया था, तुमने ही ऐसा किया था, इल्जाम भी आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि आप ही कर रहे हो ना। आपका डिसीजन ही तो उसे आपकी जिंदगी में ला रहा है। Yes, ma'am. है ना। इन चीजों पे गौर करना, समझना, समझ इसी के लिए चाहिए कि हम अपने जिंदगी में सही डिसीजन ले सके, है ना। आदमी एक बार गड्ढे में गिरे तो चलता है अनजाने में, 2 बार दूसरी बार करके संभल जाए, ठीक है। बार बार अगर वो गड्ढे में गिर रहा है, इसका मतलब वो बेवकूफ है फिर। ठीक है, और आपको अगर बेवकूफी पसंद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ ठीक है मैडम, ओके। समझिएगा इन चीजों को, है ना। सोचिए कि आप जो भी निर्णय बिना स्वार्थ के मैडम कोई एक्टिविटी होगी नहीं, नहीं, दोनों का भी स्वार्थ है। होगी कि नहीं होगी वो बाद की बात है, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं होगा, उसके उल्टा ही होगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज समझ के रखिए। आप सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा हो जाए, वो नहीं होगा, है ना। ना सिक्योरिटी मिलेगी, ना वो बधेगी, और ना ही आपके रिश्ते में प्रेम रहेगा। प्रेम नहीं है आपके रिश्ते में, स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका रिश्ता ही स्वार्थ से बन रहा है, आपकी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। प्रेम दिख नहीं रहा, आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है, है ना। तो ठीक है, आपको पल भर की खुशी चाहिए, उसके बाद फिर होगा जो देखा जाएगा। चलिए, गणेश जी आपको भी कुछ बोलना है? गणेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैडम। हाँ, कुछ पूछना है? अभी तो परिवार की स्थिति वैसे ही है। अरे वो तो वैसी ही रहेगी, स्थिति थोड़ी बदलेगी, आपकी दृष्टि बदलेगी, है ना। संसार वैसा ही रहेगा, आपके देखने का तरीका बदल जाएगा, बस इतना ही होता है। संसार वैसा ही रहेगा, हमारा शरीर वैसा ही रहेगा, हमारे मन बुद्धि भी सब कुछ वैसे ही चलेंगे, लेकिन सिर्फ हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है ना। जी। और दृष्टि बदल गई, देखने का तरीका बदल गया, तो संसार ऑटोमेटिक धीरे धीरे बदल जाता है। तो आप सोचो कि परिवार एकदम से बदल जाए तो थोड़ी बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो ये उम्मीद छोड़ दो कि परिवार बदल जाएगा। आप बोलते हो परिवार वैसा ही, वो तो वैसा ही रहेगा। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, हाँ। हम्म चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।